morning students, how are you? Students, hope you are fine. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6C कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने क्वांटिटीज़ में रिलेशन फाइंड आउट किया, प्रोपोर्शन चेक की, क्या थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी या इन्वर्स प्रोपोर्शन थी, क्योंकि यही टू टाइप्स हैं हमारी प्रोपोर्शन की, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती है, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके मुकाबले में डिक्रीज़ हो रही होती है। सो जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉस्ट और क्वांटिटी ऑफ शुगर देखा था कि अगर कम पैसे थे तो उसमें कम क्वांटिटी ऑफ शुगर ख़रीदी गई और ज़्यादा अमाउंट थी अगर तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ शुगर हमने ख़रीदी। सो इसी तरह बाकी क्वेश्चंस में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही थी। सो इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी उसके मुकाबले में भी डिक्रीज़ होती है। और लास्ट लेक्चर्स में जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन को कैसे अपने क्वेश्चन में शो किया था, बाय यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ एरोज़। सो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी तो जो आपकी एरोज़ की डायरेक्शन है वो सेम होगी, बट अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन होगी क्वांटिटीज़ में तो अगर एक एरो की डायरेक्शन अपवर्ड है तो दूसरे एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्वांटिटीज़ में कौन सी प्रोपोर्शन है। आप लोग पेज नंबर 97 खोल लीजिए, वहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 6C है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 90 वर्कर्स कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। 90 वर्कर्स हैं, वो एक काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 20 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम टास्क। उसी टास्क को कंप्लीट अगर करना है और वर्कर्स कम कर दिए हैं, पहले 90 थे, अब उसी काम को 20 वर्कर्स ने कंप्लीट करना है, तो बताएं कितने डेज़ रिक्वायर्ड होंगे। 20 वर्कर्स को कंप्लीट करने के लिए कितने डेज़ रिक्वायर्ड हैं। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगर ज़्यादा वर्कर्स एक काम कर रहे थे तो उन्हें 10 डेज़ अगर रिक्वायर्ड थे, वर्कर्स कम कर दिए हैं, वही काम फिर ज़्यादा दिन में कंप्लीट होगा। एक काम पे अगर ज़्यादा लोग लगे होंगे तो कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर कम लोग वही काम करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा, सो ज़्यादा दिन रिक्वायर्ड होंगे। सो अब आप देख रही हैं कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स अगर कम करेंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। वर्कर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर डेज़ इंक्रीज़ होंगे। सो वो क्या नंबर ऑफ़ डेज़ रिक्वायर्ड हैं 20 वर्कर्स को, वो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि इन टू क्वांटिटीज़ में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट, अब ये हमें टाइम एक्चुअली रिक्वायर्ड है, कितने दिन का टाइम है। लेट टाइम required to complete the task by 20 workers is X days। सो हमने जो अननोन क्वांटिटी थी उसी को हमने सपोज कर लिया कि कितने दिन चाहिए हैं 20 वर्कर्स को। सो अब हमारी अननोन क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ डेज़, टाइम या नंबर ऑफ डेज़ उसको कह सकते हैं। सो टाइम जिसकी यूनिट है डेज़। सो ये हमारी एक क्वांटिटी है और सेकंड क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स। सो जो हमारी अननोन क्वांटिटी थी उसको हमने लेफ्ट पे रखा है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो 90 वर्कर्स हैं, उनको कितने दिन लगे वो काम करने के लिए, 10 डेज़। X डेज़ लगेंगे 20 वर्कर्स को। वर्कर्स 20 हो गए हैं, उन्हें कितना टाइम रिक्वायर्ड है, वही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। लेट दैट टाइम इज़ X डेज़। सो अब हमने शो करना है
इनकी प्रोपोर्शन को बाय यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ एरोस। सो स्टूडेंट्स, जो हमने x के साथ जो एरो लगाना है वो डायरेक्शन यूँ अपवर्ड होगी, क्योंकि इन टू क्वांटिटीज़ में टाइम में और नंबर ऑफ वर्कर्स में इनवर्स प्रोपोर्शन हमने अभी फाइंड आउट किया। तो अगर इस एरो की डायरेक्शन अपवर्ड है तो जो इधर एरो होगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ये एरोस की डायरेक्शन ये शो कर रही है कि इन टू क्वांटिटीज़ में इनवर्स रिलेशन है। सो इनवर्स सॉल्व अब करेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x। फॉर वैल्यू ऑफ x वही फॉर्मूला होगा, टेल पे जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय हेड इज इक्वल टू, अब टेल पे ये वैल्यू है ऊपर जो है, डिवाइडेड बाय हेड। हमने जो इक्वेशन बनानी है उसमें जो टेल पे वैल्यू है डिवाइडेड बाय जो हेड पे वैल्यू है इज इक्वल टू जो टेल पे वैल्यू है और डिवाइडेड बाय जो हेड पे वैल्यू है। सो टेल पे क्या वैल्यू है x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, अब टेल पे यहाँ पे क्या वैल्यू है 90 डिवाइडेड बाय हेड पे 20। सो अब इक्वेशन बन चुकी है, इसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था फॉर वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ डिनोमिनेटर में 20 था, 10 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब कैंसिल करते हैं। सो स्टूडेंट्स 10 2 times is 20, so x will be 90 divided by 2। अब 90 भी 2 से कैंसिल हो सकता है, so 2 4s are 8, यहाँ से 1 रिमाइंडर आएगा which makes 10, 2 5s are 10। so x की वैल्यू क्या आएगी 45, और x क्या था टाइम रिक्वायर्ड और नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क बाय 20 workers। So 20 workers will complete the same task in 45 days। देखिए 90 वर्कर्स को कितना टाइम चाहिए था, 90 वर्कर्स को 10 डेज़ में काम किया है, 20 वर्कर्स 45 डेज़ में काम करेंगे। वर्कर्स ज़्यादा थे, टाइम कम लगा, वर्कर्स कम कर दिए, टाइम ज़्यादा लगेगा। सो हैंस टाइम required to complete the task by 20 workers is 45 days। सो ये आंसर है। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने देखा कि इनवर्स प्रोपोर्शन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और चेक करते हैं उसमें क्या रिलेशन है। 20 men can paint a building in 13 days। नंबर ऑफ मैन कितने हैं 20, और वो एक बिल्डिंग को पेंट कर रहे हैं कितने दिन में 13 डेज़ में। हाउ मैनी मैन विल बी नीडेड टू फिनिश इट इन 10 डेज़। अगर उसी टास्क को जो पहले 13 डेज़ में कंप्लीट किया है 20 मैन ने, अब नंबर ऑफ मैन कितने रिक्वायर्ड होंगे अगर सेम टास्क करना हो 10 डेज़ में। 10 डेज़ में वो काम ख़त्म करना है, पहले 13 डेज़ में वो काम हुआ है, अब हमने डेज़ डिक्रीज़ कर दिए हैं, एक टास्क हमने 10 डेज़ में कंप्लीट करवाना है। ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ मैन इंक्रीज़ करने होंगे, ज़्यादा लोग लगेंगे तो वो कम टाइम में कंप्लीट होगा वो टास्क जो पेंट करना है बिल्डिंग को। सो इट मीन्स देयर इज़ एन इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज़। सो फाइंड आउट करते हैं वो नंबर ऑफ मैन कितने हमें रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर है ये 6। लेट नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू पेंट in 10 days। x मैन रिक्वायर्ड है। सो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, एक तो नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज, टाइम इन डेज हमें गिवन है। सो नंबर
ऑफ मैन और टाइम डेज में। सो नंबर ऑफ, अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स 20 मैन, सॉरी जी 20 मैन हैं और उनको टाइम कितना लगा है 13 डेज। अब टाइम कम कर दिया गया है, 10 डेज कर दिया है, तो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मैन कितने रिक्वायर्ड है। सो अगर टाइम कम कर दिया है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मैन इंक्रीज़ करने होंगे। सो क्योंकि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दूसरी डिक्रीज़ होगी। सो डेज अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो मैन इंक्रीज़ होंगे। सो इसको हम शो करते हैं बाय यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ एरो। अगर इस एरो की डायरेक्शन अपवर्ड है तो जो इधर एरो हम लगाएंगे उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। देखें टाइम डिक्रीज़ हो रहा है तो नंबर ऑफ मैन इंक्रीज़ होगी। सो देयर इज़ इनवर्स रिलेशन। सॉल्व करते हैं इसे फॉर वैल्यू ऑफ एक्स। सो फॉर्मूला वही होगा जो टेल पे वैल्यू है डिवाइडेड बाय हेड की वैल्यू इज इक्वल टू टेल पे जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय हेड की वैल्यू। सो x डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 10। सो सॉल्व करते हैं x की वैल्यू को। 20 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। 10 20 से कैंसिल हो सकता है, 10 2 टाइम्स इज 20। सो x विल बी 13 मल्टीप्लाई बाय 2, सो x विल बी 26। सो स्टूडेंट्स अब नंबर ऑफ मैन क्या हमें रिक्वायर्ड हैं। अगर हमने वही टास्क 10 डेज में कंप्लीट करवाना है तो नंबर ऑफ मैन कितने रिक्वायर्ड होंगे 26 मैन रिक्वायर्ड होंगे। सो हेंस number of men required to paint a building in 10 days is 26 men। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। The speed of rocket is 29,000 किलोमीटर in 1 hour। जी स्पीड ऑफ रॉकेट की स्पीड कितनी है वो 1 आवर में 29,000 किलोमीटर्स कवर कर रहा है। हाउ मच विल इट ट्रैवल इन 1 आवर एंड 30 मिनट्स। अगर उसके पास 1.5 आवर है, 1 आवर एंड 30 मिनट्स हैं, मीन्स टाइम ज़्यादा अगर है तो देखते हैं कि उसमें वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है। तो स्टूडेंट्स अगर स्पीड उसकी ये है कि 29 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है 1 आवर में, ज़्यादा टाइम में अगर लेट सपोज स्पीड सेम हो, सो 1 घंटे में अगर 29,000 कवर किया है तो ज़्यादा टाइम में वो ज़्यादा कवर करेगा विद सेम स्पीड सेम होनी चाहिए, फिर ऑब्वियसली वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगा ज़्यादा टाइम में। बट अगर स्पीड कम होगी तो फिर कम या ज़्यादा होगी तो उससे फिर जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा। बट यहाँ पे अभी स्पीड की चेंजिंग का कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ यही कहा है कि अगर 1 आवर में 29,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है तो 1.5 आवर में कितना कवर होगा। सो हम फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर एंड 30 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स अब आप देखें यहाँ पे अब ऐसा है कि एक क्वांटिटी जो है टाइम वो आपके पास आवर में है, जबकि दूसरी जगह जो वैल्यू गिवन है वो 1 आवर एंड 30 मिनट्स है, 1.5 आवर। सो क्योंकि या तो आप दोनों टाइम जो भी गिवन है उनको आवर्स में कन्वर्ट कर लें और या फिर इनको मिनट्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जब आपने सॉल्व करना है प्रोपोर्शन में तो क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट सेम होगी तो आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यूनिट यहाँ पे सेम हम कर लेते हैं टाइम का। जी हमें फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना है, अननोन क्वांटिटी जो भी है उसे हम सपोज करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर एंड 30 मिनट्स। सो लेट
डिस्टेंस कवर्ड इन 1 hour 30 minutes इज़ x किलोमीटर। वो अननोन क्वांटिटी हमारी x है। सो एक साइड पे ये अपनी अननोन क्वांटिटी लिख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी लिख सकते हैं आप, और डिस्टेंस कवर्ड जो है दैट इज़ इन किलोमीटर्स, और टाइम। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब पहले ये क्वांटिटीज़ लिखने से पहले हम इनके यूनिट्स सेम कर लेते हैं। यूनिट्स कैसे सेम करेंगे? देखें, टाइम आपके पास 1 hour कितने मिनट्स के इक्वल है? 60 मिनट्स के इक्वल है, और 1 hour 30 मिनट्स जो टाइम है वो 60 मिनट्स, 1 hour इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, दैट इज़ 90 मिनट्स। सो एक टाइम अब आपके पास 60 मिनट्स हो गया और दूसरा टाइम आपके पास 90 मिनट्स। अब आपके पास यूनिट सेम हो चुके हैं। सो यूनिट सेम हो गए हैं, अब हम इजीली इनमें रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एक है डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर्स, और सेकंड है टाइम विच इज़ इन मिनट्स। सब वैल्यूज़ पुट करते हैं। डिस्टेंस कितना कवर हुआ था? 29,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ था इन 60 मिनट्स इन 1 hour, और x किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा 90 मिनट्स में। सो कम टाइम में कम डिस्टेंस कवर हुआ है, टाइम अगर ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज़। सो डायरेक्शन ऑफ एरो सेम होगी। सो यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट। अब हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x विच इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो फार्मूला वही होगा, टेल डिवाइडेड बाय हेड इज इक्वल टू टेल पे जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय जो हेड पे वैल्यू है। सो स्टूडेंट्स, x डिवाइडेड बाय 29,000 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 60। सो अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 29,000 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, कैंसिल करते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं ये 60 और 90 कैंसिल हो रहे हैं। अगर मैं इनको 0 को 0 से कैंसिल भी कर सकती हूँ और डायरेक्ट आप किसी बिगर वैल्यू से भी कैंसिल कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये 30 के मल्टीपल्स हैं। 32 टाइम्स इज़ 60 एंड 33 टाइम्स इज़ 90, और 2 और 29,000, क्योंकि ये 29,000 एक इवन नंबर है, ये 2 से कैंसिल हो सकता है। सो 2 1 टाइम इज़ 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, यहाँ से 1 रिमाइंडर आएगा विच मेक्स 10, 2 5s are 10, 0 0। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये यूँ पता ना चले तो 29,000 को अंदर रख के 2 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 14,500, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 14,500 को तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 5 3s are 15 एंड 15 1 कैरी होगा, 4 3s are 12 एंड 1 13, और 1 फिर अगेन कैरी होगा, 3 1s are 3 प्लस 1 4। सो स्टूडेंट्स, आंसर इसका क्या आ रहा है? 43,500। सो इट मीन्स 90 मिनट्स में या 1 hour 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो रॉकेट? दैट इज़ 43,500 किलोमीटर्स। हैंस distance covered in 1 hour 30 minutes, या आप ब्रैकेट में इनको 90 मिनट्स भी लिख सकते हैं, इज़ 43,500 किलोमीटर्स। ये आंसर है इसका। अब स्टूडेंट्स,
लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। मिस्टर मजहर टेक्स 16 मिनट्स टू चेक 2 पेपर्स। मिस्टर मजहर को कितना टाइम लग रहा है? 16 मिनट्स लग रहे हैं टू चेक 2 पेपर्स। इट मीन्स फॉर 1 पेपर उन्हें कितना टाइम लग रहा है? 8 मिनट्स। सो हाउ मैनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू चेक द पैकेट ऑफ 45 पेपर्स। अगर उन्होंने 45 पेपर्स चेक करने हैं, पहले 2 पेपर्स चेक करने के लिए उन्हें कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 16 मिनट्स। टू चेक 45 पेपर्स उन्हें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, और वो टाइम हम देंगे आवर्स में। लेकिन पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे वो टाइम मिनट्स में, क्योंकि हमारा प्रीवियस जो टाइम है वो मिनट्स में गिवन है, तो ये वाला टाइम भी हम मिनट्स में फाइंड आउट करके बाद में इसे आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। और आवर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं? मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड कर देते हैं 60 से। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सो इसमें हमारी अननोन क्वांटिटी क्या है? हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड। इट मीन्स हमें टाइम रिक्वायर्ड है। लेट टाइम रिक्वायर्ड, अच्छा यहाँ पे हमें एक्चुअली टाइम आवर्स में चाहिए, लेकिन क्योंकि दूसरी क्वांटिटी में हमारे पास जो टाइम है वो मिनट्स में है, तो फिलहाल हम यहाँ जो टाइम फाइंड आउट करेंगे वो मिनट्स में है, बाद में इसे हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे हम मिनट्स ही लिखेंगे। लेट द टाइम रिक्वायर्ड टू चेक 45 पेपर्स इज़ x मिनट्स। लेकिन एंड में हम आवर्स में ही टाइम देंगे। क्योंकि प्रोपोर्शन बनाने के लिए हमें सेम यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, दोनों क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम होना चाहिए। हमारे पास एक तो टाइम है इन मिनट्स, और दूसरी क्वांटिटी है नंबर ऑफ पेपर्स। अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब 2 पेपर्स चेक करने थे तो टाइम था 16 मिनट्स। अब कितने पेपर्स चेक करने हैं? 45 पेपर्स चेक करने हैं, और टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड होगा x मिनट्स। स्टूडेंट्स, कम पेपर अगर हैं तो कम टाइम रिक्वायर्ड है, ज़्यादा पेपर्स चेक करने के लिए ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा। देयर इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन दीज 2 क्वांटिटीज़, सो डायरेक्शन ऑफ एरो सेम होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसमें। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन वही होगी, टेल डिवाइडेड बाय हेड, जो वैल्यू टेल पे है, और जो डिवाइड होगी जो वैल्यू हेड पे है। x डिवाइडेड बाय 16 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी जो टेल पे वैल्यू है वो ऊपर लिखेंगे, 45 डिवाइडेड बाय जो हेड पे वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आएगी। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे ले जाएंगे उसे, वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? ये 2 से कैंसिल हो रहा है 16, 2 8 टाइम्स इज 16, x विल बी 45 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 8 टाइम्स, 5 8s are 40, 8 4s are 32 and 4 36। 360 हमारे पास आया है, और ये 360 किस में आएगा? मिनट्स में। अब टाइम रिक्वायर्ड टू चेक, hence time required to check 45 papers is 360 मिनट्स। लेकिन हमें तो आवर्स में रिक्वायर्ड है ये टाइम, हम 360 को डिवाइड कर देंगे 60 से। यूँ डिवाइड कर दें या ओवर में लिख दें, इट्स ओके। ये हमारे पास आवर्स में आ जाएगा। 360 को 60 से डिवाइड करते हैं।
360 डिवाइडेड बाई 60 अगर मैं यूँ लिखूँ तो 0 0 से कैंसिल, 6 टाइम्स इज़ 36। सो इट मीन्स हमारे पास टाइम क्या आया है, 6 आवर्स रिक्वायर्ड हैं टू चेक 45 पेपर्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है और आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस यूनिट का क्योंकि 3 एक्सरसाइज 6C तक ही ये एक्सरसाइजेज हैं, इसके बाद अब हमारा इसका ऑब्जेक्टिव रह गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपना ऑब्जेक्टिव। सो आप लोग ये सब की प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।